हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त संदीप आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एनिमे स्टाइकैक्स पर, जहां पर हम करेंगे एनिमे से रिलेटेड बातें जैसे कि एनिमे न्यूज़, थियरीज, फैक्ट्स एंड रिव्यूज़। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड के रिव्यूज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एस और गो आए हैं कार्लोस लीजन कोरिना से मिलने के लिए, जो कि एक फाइटिंग टाइप जिम लीडर है, जो कि अपनी जिम में किसी अपोनेंट के साथ लड़ रही होती है और गो और एस उसका मुकाबला देख रहे हैं। और फाइटिंग के दौरान कोरिना अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देती है और अपने अपोनेंट को एक ही बार में हरा देती है, जिसे देखकर हमारे एस का भी मन हो जाता है मेगा स्टोन लेने का। जिसके बाद हमारे एपिसोड का टाइटल आता है, जो कि है द लुकारियो नाइट द ग्रेट एडवेंचर ऑफ मेगा आइलैंड। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गो और एस मिलकर कोरिना के लुकारियो की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वह दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और इतने में ही कोरिना के दादाजी आ जाते हैं और वो एस को बधाई देते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हाइपर क्लास रैंक लाने के लिए। और कोरिना भी एस को बधाई देती है और कहती है कि तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो। और तभी एस अपनी इच्छा जाहिर करता है मेगा स्टोन को पाने की, और वो कोरिना को कहता है कि मुझे भी एक मेगा स्टोन चाहिए ताकि मेरी पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हाइपर क्लास और मास्टर क्लास के ट्रेनर से लड़ने में मदद मिले। इधर एस का लुकारियो कोरिना के लुकारियो को देखकर याद करता है कि जब वह रियोलू था तो वह भी कोरिना के लुकारियो जितना ताकतवर होना चाहता था। और तभी कोरिना एस के लुकारियो से कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों का बॉन्ड भी हमारी तरह मजबूत होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोरिना एस को मेगा की स्टोन दे देती है, जिसे पहनने के बाद एस की लुकारियो की ऑरा पावर बढ़ जाती है और एस और लुकारियो के बीच में ऑरा बॉन्ड बनने लग जाता है। इसी देखने के बाद कई लोगों को लगा होगा कि कहानी यहीं पे ही खत्म हो जाती है, पर नहीं, अभी तो कहानी शुरू हुई है। आगे हमें कोरिना के ग्रैंडपा बताएंगे कि मेगा स्टोन को पाने के लिए क्या करना होता है। अब हमारे दादाजी बताएंगे कि पोकेमॉन मेगा इवॉल्व कैसे होते हैं। पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक की स्टोन, दूसरा मेगा स्टोन। की स्टोन ट्रेनर के पास होता है और मेगा स्टोन होता है पोकेमॉन के पास। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है, जब पोकेमॉन मेगा इवॉल्व होता है। और हर पोकेमॉन का अलग अलग मेगा स्टोन होता है, जैसे कि हमारे लुकारियो का है लुकारियो नाइट। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दादाजी बताते हैं कि मेगा स्टोन कहाँ मिलेगा। वो बताते हैं कि मेगा स्टोन मिलेगा मेगा आइलैंड में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एस, कोरिना और बाकी सभी लोग जा रहे हैं मेगा आइलैंड लुकारियो नाइट की खोज में। आइलैंड पे पहुंचते ही लुकारियो को कुछ दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि वो कितने लकी है कि उसे आते ही मेगा स्टोन दिख गया, और उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं सब लोग। पर बाद में पता चलता है कि वो तो एक पोकेमॉन होता है सैबले। कार्योनाइट के पीछे पीछे भागते भागते वह भूल जाते हैं कि पहाड़ी की वह एक ढलान वाली जगह पर खड़े हैं और सभी गिरने लगते हैं। और तभी हैस का लुकारियो इन सबको बचाता है, और पर वह अभी भी पहाड़ी के किनारे पर झूल रहे हैं। तो पिकाचू एस के पास आता है और उसका एक पोकेमॉन लेता है, और गो के पास आता है और उसका एक पोकेमॉन लेता है, और दोनों पोकेमॉन को बाहर निकालता है, जो कि होते हैं ड्रैगोनॉइड और फ्लाइगोन, जिनकी मदद से वह गिरने से बच जाते हैं। और वह तय करते हैं कि वे आगे का सफर उड़कर पूरा करेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि पिजियोट और साइलेमेनस की लड़ाई की वजह से हवा में बहुत बड़ा तूफान पैदा होता है, जिसके कारण फ्लैगोन और ड्रैगनॉइड अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। और हवा का प्रेशर इतना होता है कि वह अपने पोकेमॉन से छूटकर जमीन पर जा गिरते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। और अब बारी आती है पोकेमॉन क्विज की। तो बताइए ये कौन सा पोकेमॉन है, और सही जवाब देने वाले का नाम मेरे वीडियो में फीचर होगा। और इसी तरह नए नए पोकेमॉन के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें एनिमे स्टाइकैक्स के चैनल को, और बेल आइकन ऑन कर दे ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एस और कोरिना गो और लुकारियो से अलग हो चुके हैं, और अब तय करते हैं कि वे आगे का रास्ता पैदल ही चलेंगे, क्योंकि वह हवा बहुत तेज थी। इस हवा में उड़ना असंभव था, इसलिए एस अपना ड्रैगोनॉइड वापस बुला लेता है। और इधर गो और लुकारियो जा गिरते हैं कैमरा की पीठ पर, जो कि वोल्केनो से बनी होती है, और उनकी तशरीफ उसमें जा फंसती है। और इसके बाद तो आप समझ गए होंगे कि क्या हो गया होगा। जैसे ही कैमरा की पीठ से लावा बाहर निकला तो
तो उनकी तशरीफ जल गई। और ये इस कहानी का बहुत ही फनी सीन था जो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। जिसके बाद गो और लुकारियो को पता चलता है कि वह चारों तरफ से लावा वाली जगह से घिरे हुए हैं और गो कहता है कि लुकारियो तो एक स्टील टाइप पोकेमोन है, इसलिए इसे आग से बचाना होगा। इसलिए वह अपने पोकेमोन पेन पूल को निकालता है और उसे रेन डांस का कहता है, जिससे उसके आसपास बादल बन जाते हैं और वो लुकारियो सेफली उनके साथ आगे बढ़ पाता है। थोड़ी दूर और चलने के बाद एक लावा से उनका सामना होता है और उससे बचने के लिए वह अपना पोकेमोन सिंड्रेस निकालता है और उससे एक ही बार में लावा को साइड कर अपना रास्ता साफ करके वो आगे निकल आते हैं। जिसके बाद वो एस के साथ कांटेक्ट करने के लिए अपने रोटेक्स फ़ोन से उसको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसका फ़ोन नहीं मिल पाता। इधर कोरिना एस को बताती है कि तुम अपने ओरा पावर से अपने लुकारियो को ढूंढने की कोशिश करो, इससे तुम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाओगे और ऐसे ही तुम लुकारियो नाइट को भी ढूंढ सकते हो। और इधर एस लुकारियो को ओरा की मदद से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो इधर एस का लुकारियो भी उससे कांटेक्ट करने के लिए ओरा के यूज़ करता है। दोनों का ओरा आपस में मिलकर एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। दोनों एक दूसरे के ओरा को महसूस करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो कितने दूर है। तो एस कोरिना को कहता है कि चलो मेरे पीछे पीछे, मुझे पता चल गया है कि लुकारियो कहाँ है। और इसी बीच उन्हें एक तीसरा ओरा भी महसूस होता है जो कि लुकारियो नाइट का ओरा होता है। तो एस कोरिना को कहता है कि लुकारियो को लुकारियो नाइट का पता चल चुका है और मैं उसका ओरा महसूस कर सकता हूँ, चलो उस तक हम चलते हैं। एस और करीना और गो और लुकारियो दोनों जाकर स्टील फॉरेस्ट में आकर मिलते हैं, जहाँ पर उनको लुकारियो नाइट का ओरा महसूस होता है एक क्रिस्टल में। तो एस अपने लुकारियो को ओरा स्पीयर अटैक करने का कहता है, जिससे वह क्रिस्टल टूट जाता है और उससे बाहर निकलता है लुकारियो नाइट मेगास्टोन। और इतने में ही एक व्यक्ति उनके सामने आ जाता है और वो अपने आप को मेगास्टोन का रक्षक बताता है। तो वह रक्षक एस से कहता है कि अगर तुम्हें ये लुकारियो नाइट चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, और एस भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। लड़ाई की शुरुआत में ही वो रक्षक अपने एलकेजाइम को मेगा इवॉल्व कर देता है, पर एस और लुकारियो हार नहीं मानते, उसे मुकाबला करते हैं। वो एलकेजाइम के हर अटैक से बचते हैं, पर इस बार एक भयंकर अटैक होता है जिससे कि लुकारियो पैरालाइज हो जाता है। लुकारियो को पैरालाइज होने की वजह से चलने में दिक्कत होती है, पर वह हार नहीं मानता। वो एस और लुकारियो के बीच में बॉन्ड बढ़ता ही जाता है और उनका ओरा और ज़्यादा तेज होता ही जाता है। एस का लुकारियो पैरालाइज हो जाता है, फिर भी वह हार नहीं मानता है और फिर से उठकर लड़ने लग जाता है और उनके बीच में ओरा पावर बढ़ती ही जाती है। और एस उसे बार बार अटैक करने के लिए कहता रहता है और वो बार बार मेगास्टोन को पाते पाते रह जाता है, पर आखिर में वो एलकेजाइम पर कूदकर उसकी दाढ़ी को पकड़कर उसे एलकेजाइम को जमीन पर गिर देता है और उछलकर वो मेगास्टोन ले लेता है, क्योंकि उसी बीच उस रक्षक का ध्यान एस और लुकारियो के बॉन्ड में चला जाता है। इस वजह से वह अपना अटैक नहीं कर पाता और वह हार जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एस जीत चुका है, अब उसके पास है लुकारियो नाइट। अब वो अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर सकता है और सभी लोग उसे मेगास्टोन पाने के लिए बधाइयाँ देते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो मेगास्टोन का रक्षक था वो और कोई नहीं, कोरिना के दादाजी थे। वो ही एस की परीक्षा ले रहे थे और एस उस परीक्षा में सफल रहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एस के रोटेक्स मोबाइल पर बैटल का नोटिफिकेशन आता है, जो कि एस और बी के बीच में होने वाली बैटल का होने वाला है। जैसे एस के हर बैटल से पहले उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। और उसी तरह मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।